नमस्कार, मैं इंदु बंसल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूं अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। दर्शकों, सत्ता के दावेदार कार्यक्रम के माध्यम से हमारे ये प्रयास है जितने भी राजनीतिक दल हैं और जो टिकट के दावेदार हैं उनसे हम आपको परिचित करवा पाएं। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है, वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उत्साहित होकर पूरी जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हमारे साथ हैं जींद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के दावेदार बलजीत रेडू। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। रेडू जी नमस्कार। नमस्कार जी। रेडू जी, सबसे पहले आप अपनी राजनीतिक के बारे में बताइए कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई, क्या प्रेरणा रही कि आपने राजनीति में आने का निर्णय लिया, इस बारे में कुछ सामान्य चर्चा। सामान्य तो ये है जी, हमें बेसिकली मैं किसान घर में पैदा हुआ जी। और अपना एक छोटे से बिजनेस करके बिजनेस किया जी। बिजनेस करने के बाद फिर सामाजिक जीवन में आया, कुछ समाज के क्या, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं जो चैरिटी जिसको हम कहते हैं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो काम अगर हम एक लेवल है, हर आदमी की एक लिमिटेशन है काम करने की जी, बिल्कुल। लेकिन अगर हम वो काम राजनीतिक तौर पर करते हैं तो लोगों का बड़े तरीके से बड़ा भला कर सकते हैं। तो इसलिए सोचा कि सामाजिक लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए कि समाज का जो भला कर सके। रेडू जी, आप यहाँ जींद विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं भी रही होंगी, क्योंकि मौलिक आवश्यकताएं होती हैं किसी भी मनुष्य के लिए कि हाँ, हमें इन समस्याओं को दूर करना है। तो ऐसी कौन सी समस्याएं रही जिनको आपने देखा, ना सिर्फ देखा, अनुभव भी किया कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो इन समस्याओं को जरूर दूर करूंगा? ऐसी विकास योजनाएं हैं जिनको मैं यहाँ पे लागू करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले कहता है कि जो आदमी की मूलभूत जो सुविधाएं जिसको बोलते हैं, आपका पीने के लिए पानी इलाके को अच्छा चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, जो कि यहाँ ड्रिंकिंग वाटर अच्छा नहीं है। सब लोगों को पानी मिलना चाहिए, अच्छे रास्ते होने चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, सीवर प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है क्या है जी, एम्प्लॉयमेंट, जो सबसे बड़ा, और खासकर मेरा जिला जींद की मैं बात करूंगा, यहाँ कोई लंबे चौड़े उद्योग नहीं है, और यहाँ का जो प्रतिभावान बच्चे हैं या तो पलायन करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं या विदेश में जाना शुरू हो गए। कई बार तो क्या इकलौती संतान है और वो विदेश में चला गया, आज तो हमें अच्छा लगता है वहाँ, लेकिन कुछ दिन के बाद उस बुजुर्गों को संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो अगर यहाँ उद्योग धंधे हों, इंडस्ट्री यहाँ हो, तो क्यों नहीं होंगे, यहाँ भी रहेंगे लोग, काम करेंगे। अगर काम घर पे मिलता है लोगों को, बाहर क्यों जाएंगे? रेडू जी, आज जो है प्रत्येक राजनीतिक दल सजग है, बहुत सोच समझकर टिकटों का आवंटन करेगा, साथ ही साथ मतदाता भी जागरूक है, बहुत सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करेगा। तो आप अपनी टिकट की दावेदारी को कितने मजबूत रूप में देख पाते हैं यहाँ जींद विधानसभा? मैं ये मान कर चलता हूँ जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी है या किसी ने भी राजनीति में आना है जी, तो उस राजनीतिक आदमी के लिए एक टेस्ट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग समाज सेवा। जी। जब आपको परखने का, जांचने का, जनता को जो वोटर है उसको भी पता लगे कि मेरा जो नुमाइंदा जो सामने आने वाला है कि वो किस सोच का है। जैसे इंटरनेशनल में बात करूंगा, अमेरिका की बात करता हूँ, जब भी कोई भी वहां का प्रेसिडेंट बनता है तो वहां डिबेट होती है, सिस्टम बनता है, लोग पसंद करते हैं तो वो कैंडिडेट आते हैं। मैं कहता हूँ अपने देश में भी ऐसा होना चाहिए। रेडू जी, आज निश्चित रूप से जीत उसकी है जिसके साथ जनता है, जिन्होंने जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम किया है। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ना चाहेंगे? ये कोई ऐसा मेरा कोई अपना इशू नहीं है जी। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे नेता जो हैं इस पार्टी में, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, उनके मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और मेरे आदरणीय हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता जिसको, अगर वो, मैं एक ही अपनी पार्टी को कहता हूँ, अगर जो विनिंग कैंडिडेट, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी भी कहते हैं भाई घोड़े दो तरह के हैं, एक शादी में डांस करने वाला है, एक मैदानी जंग में जाने वाला है, तो वो हम भी यही कहते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं हमें, आप अपना जो सर्वे करा लीजिए, अगर आपका घोड़ा मैदानी जंग में है, हम लोग हैं तो दीजिए, नहीं तो हमारे से आगे है तो उसको दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारे आदरणीय विधायक जी यहाँ हैं और जो रहे हैं, अगर उनको बहुत मौका मिला था, उस परिवार को 4 बार हमारे जींद के लोगों ने जिताया, अगर वो करना चाहते तो बहुत कुछ कर पाते। मेरा जींद में आप ये गड्ढे नहीं होते रोडों पे। जब एक कोई आपका नुमाइंदा बनता है, उसका विजन होना चाहिए। सबसे पहले सपोज दैट कोई गली में मुझे बनानी है, रास्ता आपको बनाना है, सबसे पहले आप वहाँ सीवर लगवाओगे, जो बस्ती है, पानी की नाली लगाओगे, तब आप जाके वहाँ कंक्रीट लगाओगे। हमारे यहाँ उल्टा है, पहले आप कंक्रीट की गली बनवाते हो,
फिर दोबारा कहते हो ये तो नाला भूल गए बनाना, फिर वो नाला बनाते हैं, उसके बाद पानी की नाली भूल जाते हैं, वो नाली बना 3 बार उस रोड को तोड़ते फिर बनाते हैं। उससे हमारा नेशन का पैसा खराब हो रहा है और वो गलियां कम से कम 6-6 महीने वो मतलब खुद ही पड़ी रहती है। मैं समझता हूँ एक नुमाइंदे की विजन की कहीं कमी है, उनकी सोच का बहुत बड़ा फर्क है, और आज तक वो कोई उद्योग यहाँ नहीं ले पाई। भाई आप यहाँ इतने से इंडस्ट्री को ले आगे आते, पढ़ाई का काम करते, मतलब बहुत कार्य थे यहाँ जो कुछ करते, यहाँ से तो लोग बल्कि पलायन और हो गया, कोई है नहीं, बचा हुआ नहीं, तो कैसे मैं कहूँ कि विजन ही वो है। तो विजन होना बहुत बड़ी बात है। आज मैं अपनी बताता हूँ आपको, मुझे 1991 में जब मैंने अपना काम शुरू किया था, मैं भी एक रोड पे घूमने वाला था, मैं क्या करूं, मैंने भी अपने सेल्फ जो कहते हैं ना, मैंने अपने छोटे से करके, अपने विजन से करके, आज मेरे पास हजारों लोग डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं, हजारों लोग आज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करूं, इस शहर की डेवलपमेंट पे 35 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जो हमारे उस बिजनेस से, छोटे से बिजनेस से, चाहे यहाँ जींद खोखे वाला हो और यहाँ बड़े से बड़े डीलर हो, हमारे हजारों लोगों के साथ हर रोज लेना देना चलता है। और एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों से हमारी वजह से वापस आ रहे हैं लोगों जीवन में। चाहे किसी रेडी वाले को 100 रुपये आते हो लेकिन आ रहा है, कहीं हम लोग अपनी ब्रेड दे रहे हैं, कहीं हम दूध बेचने के लिए लोग हमारा काम कर रहे हैं या दूसरे काम कर रहे हैं। तो बात है कि जॉब क्रिएशन, तो ये नहीं है जॉब क्रिएशन 2 लाख की एक जॉब आपने क्रिएट है, जो नीचे वाले लोग हैं बेचारे जो दूसरे काम कर रहे हैं उनके लिए भी काम करने की बात है। दर्शकों, बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। निश्चित तौर पर जब हम स्वस्थ रहेंगे तो बहुत अच्छा सोच भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। रेणु जी, कुछ आप बताइए कि अगर आप सत्ता में आते हैं, या आपका क्या विजन है कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सही कह रहे हो जी। अब जैसे अभी हमारा एक मेडिकल कॉलेज की जो ये बन रहा है उसका टाइम डेट पूरी हो चुकी है डेट, लेकिन मैं कहता हूँ फैकल्टी लाने के लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा दिया, अभी यहाँ जो अच्छे डॉक्टर कब आएंगे, ढांचा खड़ा कर दिया, ढांचा हो गया, चलो मैं कहता हूँ लेट है, लेकिन हमारी सरकार आएगी, चालू भी वही करेगी, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है, जो फैकल्टी आएगी उसको अच्छी हाउसिंग चाहिए, उसको उसके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल होगा, तब वो लोग यहाँ टिक पाएंगे। अदरवाइज तो सारा आदमी ट्रांसफर के चक्कर में इधर उधर आएगा। एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, जैसे मेरी विधानसभा में 36 विलेजेज है, हम लोगों ने कई सालों से अपने उस पे फ्री ऑफ कॉस्ट बसें चलाई हुई हैं पूरे इलाके के अंदर, बेटियों को लेके आते हैं कॉलेज में, वापिस छोड़ के आते हैं, और हजारों बेटियां जो आज क्या है ना, सब बेटों की बात करते हैं, हम तो बेटियों की बात करते हैं, हजारों बेटियां हमारी आती हैं अपने कॉलेज में और वो वापिस आती है, और उन्हीं बेटियों में से कोई इनको बहुत आगे भी निकलेगी और शिक्षित होगी तो कम से कम दूसरा परिवार भी पड़ेगा। फिर दूसरा, पानी की जो मैंने आपकी समस्या बताई, कम से कम 50,000 लीटर पानी हर रोज इन बस्तियों में जहाँ गरीब लोग रहते हैं शहर में हम कटी दे रहे, लेकिन ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। जींद का बस अड्डा तैयार किया, बस अड्डा तो तैयार कर दिया आपने, पानी वहां दिया नहीं आपने। एक बोतल जो 20 रुपए की बोतल थी 100 रुपए बिकनी शुरू होगी। पिछले 3.5 साल से हम लोग 20,000 लीटर पानी उस बस अड्डे पर रोज दे के आते, हमारे कैंटर जाते हैं हर रोज। तो ये मैं कह रहा हूं कि यहाँ का जो नुमाइंदा है या यहाँ की सरकार है, फिर क्या डेवलपमेंट की बात करेंगे, बड़ी बड़ी बात करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, हमारे बुजुर्गों को जैसे बात करते हैं, हर बुजुर्ग हमारे इस इलाके के अंदर एक ये पोजीशन है कि भाई गंगा स्नान बहुत बड़ी चीज है, कुछ भी अच्छा शुभ कार्य करके अपने बच्चों की शादी करके तैयार गंगा नहाए गए, हमारा एक वर्ड है। हम लोगों ने क्या है कि अभी भी दिया था कम से कम 11,000 बुजुर्गों को, खासकर हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को, इस इलाके शहर के इलाके से, गांव से 11,000 को तो हमने अभी भी गंगा स्नान को कंटिन्यू, आज भी 3 बसें गई मेरी, कल भी 3 जाएंगी, कंटिन्यू जो जा रही। अब छुट्टियां थी तो वो गंगा स्नान के पिछले साल भी हम लोगों ने किया, तो इस विधानसभा में हमारे 20-25 हजार लोगों को हमने गंगा स्नान बुजुर्गों को करा चुके हैं। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे जींद विधानसभा क्षेत्र से बलजीत रेणु जी को, कितने सुंदर और सशक्त शब्दों में उन्होंने अपनी बात को रखी। ना उन्होंने यहाँ की समस्याओं को देखा, बल्कि वो ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं और राजनीतिक दल हम पर ये विश्वास करते हैं तो हम निश्चित रूप से उन सभी समस्याओं को दूर कर रहे थे। अभी आप सुन रहे थे जींद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार बलजीत रेणु जी को। जल्दी ही हम आपसे फिर मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। तब तक आप देखते रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। जय हिंद, जय भारत।